डॉक्टर साहब, वेलकम टू जस्ट वन क्वेश्चन। थैंक यू। ऑलराइट डॉक्टर साहब, आज का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा, आपको पता है मैं हमेशा आप ट्रिकी पूछते हो। ट्रिकी क्वेश्चन। भाई देखिए, फॉर्मेट का फन ही इसमें है कि आपको वो क्वेश्चन पूछे जाएं जो किसी के दिमाग में ना तो आते हो, है किसी कॉर्नर ऑफ द माइंड में। अब देखिए, जो मैं आज क्वेश्चन पूछने वाला हूँ ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, और रेलेवेंट कैसे है वो आपके क्वेश्चन में समझ में आ जाए। फॉर इंस्टेंस, जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, है ना, तो अलग अलग लोगों से जितनी मुँह उतनी बातें, आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स की बात कर रहा हूँ जो उसको प्रमोट करते हैं। कोई कहता 5000 साल पहले लिखा गया है, कोई बोलता 6000 साल पहले, 7000 साल पहले, डजेंट मैटर, जब भी लिखा हो, कितने भी हज़ार साल पहले क्यों ना लिखा गया हो। लेकिन जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं, विच इज़ इंग्लिश में बोलते हैं टाइम्स बिफोर टाइम, है ना, उस टाइम में अब देखिए, आज अब फॉर इंस्टेंस एसी नहीं था, रेफ्रिजरेटर फ्रिज वो भी नहीं था, कार्स नहीं थी, इन शॉर्ट पोल्यूशन नहीं था, एवोकाडो नहीं था, बिस्किट्स नहीं थे, कोविड नहीं था, नहीं था, है ना, बहुत कुछ नहीं था, ये सब नया चीज़ें हैं। अब एक टेक्स्ट है जिसमें आपको संहिता बोलते हैं ना, उसे संहिता में लिखा गया है, आचार्यों ने लिखा है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना। ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड वो जो कहा होगा, बट वो वक्त, वो दौर अलग था, ये वक्त, ये दौर अलग है। तो कोई चीज़ चाहे 1000 साल पहले ही क्यों ना हो, 1000 साल पहले भी ये चीज़ें नहीं थी, तो 1000 साल पहले कोई चीज़ लिखी गई है, वो आज भी रेलेवेंट कैसे है, कैसे कैसे सक्षम है, कैसे पावरफुल है, कैसे काम करता है, हाउ कैन इट बी, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपने एक बात बोली कि पहले और अब में बहुत फ़र्क है, वैलिड है, बट बाकी सभी साइंसेस की अगर मैं बात करूं, आज बोला जाता है ये तेल खा लीजिए फ़ायदा करेगा, कल बोला जाता है ये तेल नुकसान कर रहा है, आज बोला जाता है इस चीज़ से आपके हार्ट में कुछ अच्छे तत्व आपको मिल सकते हैं, कल उसको डिनाई कर देते हैं। आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं होता। आज से जितने भी 1000 साल पहले आयुर्वेद में लिखा गया था जो, वो आज भी उतना ही राइट है। मतलब अगर संहिता में लिखा गया था कि दही सफ़ेद दाग में नहीं खाना है, तो वो आप हज़ारों साल बाद भी यही सुनेंगे। मुझसे अक्सर मेरे पेशेंट्स पूछते हैं, मैम अभी भी डाइट में वही है, वही है। मैं उनको कहती हूँ मैं चले जाऊँगी, कोई और आएगा, डाइट आयुर्वेद के हिसाब से जो उसमें सूत्र लिखे हैं वो वही रहेंगे, क्योंकि आयुर्वेद शाश्वत है। ठीक है। बट जो आपने क्वेश्चन बोला कि ये तो सही है, ये तो मैं भी फेस करती हूँ कि एवोकाडो के बारे में लोग मुझसे बहुत पूछते हैं। तो यूजुअली जो इंडिया से बाहर रहते हैं, और जब इंडिया वाले पेशेंट्स भी अब जिनको एक्सेस मिल गया है कि एवोकाडो नाम का कोई फ्रूट होता है, तो मेरी संहिता में तो नहीं लिखा है एवोकाडो, तो उसको आयुर्वेद में एक वर्ड आता है युक्ति, युक्ति व्यपाश्रय, युक्ति की चिकित्सा समझ लीजिए, या युक्ति मीन्स कि आप चिकित्सक जो है, आचार्यों ने बहुत खूबसूरती से सारे सूत्र लिखने के बाद एंड में लिख दिया कि चिकित्सक अपनी युक्ति इस्तेमाल करे और इसको डिकोड करे, अपनी समझ। जी। अच्छा। तो एंड में जो आयुर्वेद में 4 चीज़ें बताई गई हैं जो एक इलाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें अटेंडेंट, दवा, पेशेंट और डॉक्टर आता है। तो ये जो चौथी कड़ी है डॉक्टर की, ये युक्ति जब अपनी यूज़ करते हैं तो ये डिकोड करते हैं आपके लिए आज के टाइम के हिसाब से, अभी की सिचुएशन के हिसाब से क्या हो रहा है। अब वो युक्ति अपने स्टडी से कर सकते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं, तो अगर आपको पता हो कि मेरे रिसर्च, मेरा जो सेंटर है उसका क्या नाम है, एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, मैं समझ गया, रिसर्च सेंटर, राइट। सो रिसर्च हम ऐसा नहीं कोई रिसर्च कर रहे कि हमने कुछ नया रिसर्च करके बता दिया, जो शास्त्रों में लिखा गया हमने उसे आज के मॉडर्न पैरामीटर्स, आज की जो रिसर्च एक्सेप्टेड है वर्ल्ड वाइड, हम उसके हिसाब से उनको टेस्ट करके आपको न्यू इन्फॉर्मेशन तो नहीं बट पुरानी इन्फॉर्मेशन को इन अ साइंटिफिक, मोर साइंटिफिक एडेप्टेबल वे आपको प्रेजेंट करते हैं। सो आप अगर बात करेंगे कि अगर मेरे रिसर्च सेंटर में लास्ट 18 ईयर्स में मैंने क्या ऐसा नया सीख लिया, तो जैसे कि बिस्किट्स, मेरी संहिता में बिस्किट्स नहीं लिखे हैं। हाँ। सफ़ेद दाग में बिस्किट्स खाने से क्या होता है वो मैंने देखा। 2 वर्ड्स और बताऊंगी, आज आयुर्वेदिक वर्ड्स ज़्यादा हैं। एक होता है आप्तोपदेश, मतलब कि आप्त व्यक्ति ने, मतलब हमारे आचार्यों ने जो बोला
उसका जो उपदेश मिला उसे हमें पालन करना है, उससे हमें जो भी सीख मिली है, लाइक हमारे बड़ों ने या हमारे आचार्य, हमारे केस में हमारे आचार्यों ने जो बोला वो उपदेश है, वो एक हमें मिला है आप तो उपदेश, उसको हम ट्रू मानते हैं। सेकंड इज प्रमाण, कि प्रमाण मीन्स कि आपके सामने क्या हो रहा है, आपको प्रमाण मिल गया, प्रूफ। तो जो बिस्किट्स हैं या जो एवोकाडो है या कोई और चीज़ है, वो मुझे सामने होती हुई दिख रही थी कि पेशेंट्स आ रहे थे और वो ही मुझे बता रहे थे कि इनटेक ऑफ बिस्किट्स काफ़ी ज़्यादा रहा या इनटेक ऑफ हमारा ये खट्टे फल बहुत ज़्यादा रहे। तो जो आप तो उपदेश मिले हमें, उनका प्रमाण तो हम अपने सामने होते हुए देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो दोनों चीज़ें मैच नहीं करती हैं। ये उन चीज़ों की बात है कि वो पुरानी बातें आज कैसे रेलेवेंट है, बट अगर जो आप बोल रहे हैं कि जो चीज़ें पहले कभी थी नहीं, लाइक कोविड, बट कोविड के नाम से नहीं था, बट वहाँ पर एक शास्त्र में वर्ड आता है जनपदोध्वंस, जिसके बारे में मैंने कोविड के टाइम पे बहुत बात करी। जनपद यानी कि बहुत सारे लोगों को, बहुत संख्या में जब लोगों को एक ही बीमारी होती है तो उसको जनपदोध्वंस बताया गया। और आप कमाल की बात सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पर यही सब लिखा गया था, उस जगह को छोड़ देना चाहिए जहाँ ऐसी बीमारी फैली हो। सो एग्जैक्टली आप आइसोलेशन बोल लीजिए, शास्त्र में उसको कुछ और लिखा था। सो कोविड नहीं लिखा था, बट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने उसे डिकोड किया, एंड मी इंक्लूडेड। मैंने कोविड में कोई एलोपैथी दवा नहीं खाई, कोई पैरासीटामोल नहीं खाई, मैंने आयुर्वेद पालन किया। मेरे साथ बहुत से चिकित्सक थे जिन्होंने कोविड में पेशेंट्स को भी देखा और आयुर्वेद से ठीक किया। बट कैसे किया? अगर कोविड पहले नहीं था, जो प्रिंसिपल्स हैं वो शाश्वत है। आयुर्वेद जैसा पहले था वैसा ही आज है। हम चिकित्सकों को उसको डिकोड करके अपने हिसाब से यूज करके पेशेंट के हित में चिकित्सा करनी है। आज अच्छे वर्ड यूज किया आपने। तो युक्ति लगानी पड़ेगी, अपने युक्ति यूज करनी पड़ेगी और पेशेंट के हित में। या हित ऑल्सो मीन्स चिकित्सा। अच्छा, हित ऑल्सो, मुझे लगा उसका खाली बेनिफिट नहीं, उसका जो एक पर्यायवाची आप कह सकते हैं, सिनोनिम इज चिकित्सा एज वेल। तो उसकी चिकित्सा होती है। तो इस अच्छा, ओके, सो हियर, ओके, सो आई थिंक हल्दी भी ऐसे ही कुछ है ना। हल्दी भी तो मेंशन किया गया था। आज हमें पता हल्दी कितना पावरफुल है, करक्यूमिन है, पिपरिन है। और जब कोई वेस्ट में रिसर्च करके उसको आपको बताता है तो वो थोड़ा जल्दी समझ में आता है। हाँ, देखो, हाँ, तो वैलिड हो जाता है। संस्कृत में नहीं है ना असल में। बिल्कुल। वो इंग्लिश में होता है या इंग्लिश में होता है। नहीं, डेफिनेटली जो समझ में आता है। बट आई डू गेट योर पॉइंट कि वो आज भी रिलेवेंट है, और जो चीज़ उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे आप अपने केस में बता रही हैं कि आप रिसर्च पे काम करती हैं, एंड दिस इज हाउ आप तो पायनियर हैं इस फील्ड में। जी नहीं, पायनियर बोलना गलत रहेगा कि ये ज़्यादा तो आप बताएंगे। नहीं, आप पायनियर हैं, आप पायनियर हैं इसको ठीक करने में। और जितने नंबर ऑफ पेशेंट्स आपने ठीक किया और जिस तरह से आपने पेशेंट्स को ठीक किया है, और आयुर्वेद से ही ठीक किया है, बिल्कुल। एंड आई कैन सी इट ऑन ए फेस। जब आप आयुर्वेद की बात करती हैं ना, तो यू आर अ वेरी प्राउड, क्या बोल सकते हैं, स्टूडेंट बोल सकते हैं या प्रैक्टिशनर बोल सकते हैं, डिसाइपल इज द राइट वर्ड, कि आप एक बहुत प्राउड डिसाइपल हैं आयुर्वेद की, एंड यू वेरी वेरी प्राउड टू बी एन आयुर्वेद प्रैक्टिशनर। ट्रू, या, एंड आई एम वेरी प्राउड टू हैव यू इन माई स्टूडियो। आज देखिए, ये खतरनाक क्वेश्चन था, मुझे लगा था कि मैं आपको शायद कॉर्नर कर लूँ या वैसा आंसर ना मिले, बट बहुत ही जस्टिफाइड आंसर था आपका। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आप आई, एंड आई ट्रूली थैंक यू फॉर क्लेरिफाइंग ऑल द डॉट्स दैट पीपल हैव। थैंक यू वेरी मच।